दिखने में मौलाना, दिखने में मुसलमान, वो टीवी पे उसकी कुटाई हुई या पीटा गया। ये टीवी वाले मौलाना लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप इनकी बातों में ना आए और इनका खुलकर विरोध करें। सोशल मीडिया पे लगातार ट्रेंड चलाएं कि हम इनका विरोध करते हैं। इनका हमसे, मुसलमानों से, आम मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। जो ये टीवी पे बैठे हुए मौलाना आ रहे हैं, ये 5 in 1 बन गए हैं। मतलब यही वकील हैं, यही डॉक्टर हैं, यही आलिम हैं और यही फिर पत्रकार बन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। मेरा नाम है अनीस अहमद अंसारी। मैं वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया ए ब्लॉक में रहता हूँ और मदीना मस्जिद का मैं एक जिम्मेवार हूँ। हमारी संस्था का नाम है मदीना मस्जिद मदरसा हनफिया हिमायतुल इस्लाम इंतजामिया कमेटी, ऊधम सिंह पार्क, दिल्ली। ये गवर्नमेंट एनटीसी से रजिस्ट्रेट है, जिसको हम सुचारू रूप से चला रहे हैं। हमारा ये मकसद है इसको चलाने का, एनजीओ है ये, जिससे हम लोगों का भला कर सकें और वो हम कर रहे हैं। इस लिहाज से हर मस्जिद के जिम्मेवार और हर समाज के लोगों को, चाहे वो किसी फ़िरके के हों, देवबंदी हों, बरेलवी हों, अहले हदीस हों, इनको सबको सामने आना चाहिए। जो समाज सेवी हैं, जो समझते हैं कि आज के टाइम में मौजूदा हालात में जो ये टीवी पे बैठे हुए मौलाना आ रहे हैं, ये 5 in 1 बन गए हैं। मतलब यही वकील हैं, यही डॉक्टर हैं, यही आलिम हैं और यही फिर पत्रकार बन चुके हैं। तो इन सब पेशों को ये खा गए और ये अपने आप को एक्सपर्ट समझ रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये 3 तरह के सुन्नत वल जमात में जो सुन्नी मुसलमान हैं, उनको 3 तरह के लोग पसंद हैं। जो मस्जिदों में इमामत करते हैं उनको हम आलिम समझते हैं, वो हमारे इमाम हैं, सरपरस्त हैं। जन्म से लेके और जनाजे तक उनका हमारा साथ है। हम उनको आलिम मानते हैं, उनको इमाम मानते हैं और उनको ही हम मुफ्ती, कारी, हाफिज, मौलाना मानते हैं। हम टीवी वाले मौलाना को बिल्कुल नहीं मानते और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप भी इनका विरोध करें सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर आप में थोड़ी बहुत कुव्वत है और हिम्मत है तो आप जंतर मंतर पे मेरे सहयोगी बन के इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करें और सरकार को एक ज्ञापन दें कि हम इनका विरोध करते हैं बिल्कुल सभ्यता के साथ। कोई लड़ाई नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि इनके साथ ये सब तो कार्यक्रम हो चुका है। भाई, जिसका खाओगे अन्न वैसा बनेगा तुम्हारा तन और मन, और जब तुम उसकी लाइन से हटोगे तो दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन दन, धड़ाधड़ इनकी पिटाइयाँ हो रही हैं, इनको गालियाँ पड़ रही हैं, जलील हो रहे हैं, ये रुस्वा हो रहे हैं और ये बाज नहीं आ रहे हैं। कभी कोई गाली खा के और वो फिर दोबारा स्टूडियो पहुंच जाता है। इन्हें दरअसल लालच लग चुका है। जब 15 मिनट के, 20 मिनट के या किसी बयान के इनको एक प्रोग्राम में बैठने के 5,000 मिलेंगे तो मस्जिद के इमाम की अहमियत तो अपने आप ख़त्म हो गई, क्योंकि 15,000 में तो वो बेचारा इमामत कर रहा है जो हमारे कौम का सरपरस्त है। जिसको बता, अब गांव के किसी व्यक्ति को लोग वैसे ही कहने लग जाए वकील साहब, वकील साहब, तो उसको अदालत का तो कुछ पता नहीं है, ना उसने कहीं से तालीम ली है। वैसे ही है जो मौलाना पत्रकार बन के बैठे हुए हैं और ये मौलानाओं को हमको पेश किया जा रहा है, हमारे सामने पेश किया जा रहा है ज़माने के सामने कि ये आलिम दीन हैं, ये मुफ्ती है, कारी है, गद्दी नसी है, फलाने घराने का पीर है, ये फलाने घराने से ताल्लुकात रखने वाला मौलाना है, ये देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है। दरअसल ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ना इनके पास कोई डिग्री है, अगर है तो पहले बताए, और किस जमात से ये आते हैं। देवबंदी है तो देवबंद भी बताए, किस जाति से आते हैं वो भी बताएं, किस राज्य से आते हैं वो भी बताएं, और ये तौबा करें, गलती माने पूरे मुस्लिम समाज से, भारत के देशवासियों से। टोटल 140 करोड़ जनता से माफ़ी मांगे सार्वजनिक तौर से कि अब हम दोबारा आइंदा कभी अपना शकल, अपनी सूरत टीवी पे नहीं दिखाएंगे। ये मेरे मन की भावना है। अगर आप मेरे सहयोगी बन के और मेरा साथ देना चाहते हैं तो मैं जंतर मंतर पे इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने जा रहा हूँ। जो देश के हालात हैं इस टाइम, उसके अनुसार टीवी पे जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, तो मैंने अपने जीवन के एक्सपीरियंस से ये पाया है कि 5 श्रेणी में अगर किसी समुदाय को बांट दिया जाए तो उसका भला हो सकता है। तो पहले नंबर पे आता है धार्मिक मामला, जिसके हम पैरोकार हैं, जिसको हम मानते हैं।
तो उसमें अव्वल नंबर पे आता है जन्म से लेके और जनाजे तक। वो भूमिका होती है इमाम की, आलिम की, मस्जिद के इमाम की। दूसरी भूमिका होती है कि जब बच्चा बड़ा हो जाए तो वो मदरसे में तालीम लेने जाता है, उसमें मौलाना का योगदान होता है, आलिम का होता है। और अगर वो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम लेता है तो दूसरी श्रेणी है टीचर की, उस्ताद की। तीसरी श्रेणी है कि जब आदमी काबिल बन के कोई अफसर बन जाता है और माँ बाप का नाम रोशन करता है, किसी भी भारतीय सेना में या किसी भी जगह नौकरी लग जाता है या अच्छा बिजनेसमैन बनता है। चौथी श्रेणी में आते हैं कि अल्लाह ना करे किसी आदमी को वास्ता पड़ जाए किसी से, तो एक बहुत बड़ी भूमिका होती है न्याय की, उसमें वकील भूमिका निभाते हैं। पांचवी श्रेणी में और आज के टाइम में जो सबसे अव्वल पे है वो है पत्रकार, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन। आजकल ये सारी चीज़ें जो हैं पांचों की पांचों ऑल इन वन ये पाई जा रही है टीवी वाले मौलानाओं के पास। मतलब यही आलिम हैं, हमें दर्शाया जा रहा है, और यही वकील हैं, और यही डॉक्टर हैं, यही ऑल इन वन है सब। मतलब जिसने MBBS की 5-6 साल में उनका कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि ये डॉक्टर हैं। हमारी कौम के दर्द को ये टीवी पे जाके जो बयान कर रहे हैं, दरअसल इनका अपना निजी स्वार्थ है। अगर पत्रकार कोई 20 साल की पत्रकारिता में कोई सवाल किसी से करेगा तो उसके पास एक एक्सपीरियंस होगा ना। ये पत्रकार भी बन गए। ये टीवी वाले मौलाना आज के टाइम में मुसलमानों को रुस्वा के सिवा कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ये रुस्वाई दे रहे हैं। तो मेरी आप सबसे एक ही गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और नौजवान साथ, खास तौर पे लोग, नौजवान बच्चे, वो किसी तरीके से किसी रूप को धार्मिक रूप में इस प्रकरण को ना लें जो 3-4 दिन से चल रहा है कि एक दिखने में मौलाना, दिखने में मुसलमान, वो टीवी पे उसकी कुटाई हुई या पीटा गया। अगर उसने कोई गलत शब्द कह दिए थे तो वो माफ़ी मांग सकता था, अपने शब्दों को दोहराता नहीं, मगर वो बाज नहीं आया। अब किसी ने उसको मारा, अब एक आदमी और तैयार हो गया इसी टीवी वाले जमात से। मतलब देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, सुन्नत वल जमात में 3 फिरके हैं। ये चौथा हम पे थोपा जा रहा है, उसको नाम दिया गया टीवी वाला मौलाना। तो एक तो पिटपुटू के बैठ गया, या जो भी उसको कानूनी सहायता लेनी होगी, किसी से मदद लेगा या क्या करेगा वो जाने। मगर एक आदमी ये चैलेंज कर रहा है टीवी पे आके या सोशल मीडिया के जरिए कि जी मैं होता तो ये करता, मैं होता तो वो करता। ये सरासर गलत बात है, ये भड़काने का काम कर रहे हैं। ये टीवी वाले मौलाना लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप इनकी बातों में ना आए और इनका खुलकर विरोध करें। सोशल मीडिया पे लगातार ट्रेंड चलाएं कि हम इनका विरोध करते हैं। इनका हमसे, मुसलमानों से, आम मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। हम जिसको चाहते हैं, जिसको इमाम मानते हैं, जिसको आलिम मानते हैं, जिसको हम कारी मुफ्ती मानते हैं, वो हमारे करीब की मस्जिद का इमाम है। हमें किसी शाही इमाम, किसी दरगाह पे बैठे हुए पीर, किसी गद्दी नसी और किसी खानदान के व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए सरकार काफ़ी है। तो जो काम पत्रकारों का है वो उनको करने दें, उन्हें तजुर्बा है। और ये टीवी वाले मौलाना अड़ंगा ना लगाएं, वरना इसका बहुत विरोध होगा। अभी कम हो रहा है, ज़्यादा होगा। मैं जंतर मंतर पे भी धरना प्रदर्शन करूंगा, सोशल मीडिया के माध्यम से भी इनका विरोध करूंगा। और जो मेरे साथ आना चाहते हैं, मेरा नंबर है, नाम है अनीस अहमद अंसारी, वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया में रहता हूं, मदीना मस्जिद का एक जिम्मेवार हूं। और मेरा मोबाइल नंबर है 84-680-23456 और 8468023456। तो आप मुझसे संपर्क करें। मैं इनके खिलाफ जंतर मंतर पे धरना दूंगा और अपनी बात को लोगों तक पहुंचाऊंगा, ताकि इनके कारण जो भविष्य में या बीते हुए कल में जो टीवी पे आने वाले स्कॉलर बन के बैठते हैं, मौलाना बन के बैठते हैं, इन्हें पेश किया जाता है। इनकी हरकतों के कारण इस हमारे मुसलमानों का, आम मुसलमानों का
बहुत नुकसान होने जा रहा है, या हो रहा है, या हो चुका है, भविष्य में ना हो, इसके लिए आप मेरा सहयोगी बनिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।